अब हम देखते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, which is famous as UDP protocol. The other protocol which is at transport layer is TCP, which is Transmission Control Protocol. UDP के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रिलायबल नहीं है। पहली बात रिलायबल नहीं है क्योंकि इस पे जो पैकेट्स हैं, जो डेटा है, वो लॉस हो सकते हैं, वो कहीं रास्ते में ड्रॉप हो सकते हैं। ड्रॉप हो गए तो इट विल नॉट मेक श्योर कि आपके पैकेट्स रीट्रांसमिट हों। और दूसरी बात की ये थी कि इट मे डिलीवर पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर। आई मीन जिस ऑर्डर में वो जो आपके जो बिट्स हैं, जो डेटा आपका है सेंडिंग साइड पे, उस डेटा में बिट्स जिस ऑर्डर में हैं, ये कभी भी आपको ये गारंटी नहीं देगा यूडीपी कि रिसीविंग एंड पे जब ये सारे का सारा अपन सारे बिट्स पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, ये भी कोई उसकी गारंटी नहीं है। अगर लेट से सारे बिट्स पहुंच भी जाती हैं रिसीविंग एंड पे, तब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि रिसीविंग एंड पे जाके जो जिस ऑर्डर में बिट्स इधर हैं बिल्कुल वैसे उसी ऑर्डर में वहां पहुंचेगी। ये कोई अब गारंटी नहीं देता यूडीपी। फिर दूसरी बात ये दिस इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ हैंड शेक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। हैंड शेक मतलब ये कि जो सेंडर और रिसीवर हैं ये कनेक्शन एस्टैब्लिश, प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते जिस तरह टीसीपी करता है कि हेलो हाई पहले नहीं करते हैं। जो टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में प्रॉपर 3 वे हैंड शेक होता है, फिर डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। यूडीपी में वो जो 3 वे हैंड शेक है वो नहीं है। यूडीपी के अंदर जस्ट जो सेंडर है वो जो डेटा एकदम सेंड करना स्टार्ट कर देता है। फिर ईच यूडीपी सेगमेंट हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। अब टीसीपी में ये है कि टीसीपी के अंदर आपका जो आपके जो सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से कोई ना कोई लिंक होता है। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल वो जो उसका सीक्वेंस नंबर है या फिर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो सब उस तरह की जो चीज़ें हैं। यूडीपी में ऐसा कोई सीन नहीं है। यूडीपी में हर जो सेगमेंट है, बेशक वो जो सेम फाइल की डिफरेंट सेगमेंट्स होंगी, लेकिन हर जो सेगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली हैंडल होगी। अब जो यूडीपी है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, जो आपके डोमेनियम सिस्टम है, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर। स्ट्रीमिंग में जब आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही हो तो आपने कभी देखा होगा कि बाज़ वक़्त आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो आपकी ना कह लें कि स्टक हो जाती है, या स्टक हो जाएगी। अगर स्टक हो तो बात चलेगी तो उसमें से आपके काफ़ी सारे जो फ्रेम्स हैं, लेट्स से आपकी जो वॉइस क्लिप है वो मिस हो जाते हैं। आई मीन बाज़ का नॉइज़ आ जाता है, बाज़ का आप देखते हैं कि आपकी वीडियो है एकदम ही बीच में स्किप हो गई, काफ़ी से आगे चली गई है। वो इसलिए होता है कि जहाँ से वो स्किप हो गई है वो जो पैकेट्स हैं उसने भी ड्रॉप हो गई, यूडीपी ने ड्रॉप कर दिए। अब यूडीपी का फ़ायदा ये है कि यूडीपी टीसीपी की निस्बत ज़्यादा फास्टर है, डेटा को ज़्यादा तेज़ी से सोर्स से, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। वो क्यों, जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि क्योंकि पहली बात ये है कि यूडीपी का जो हेडर साइज है यूडीपी सेगमेंट का, दैट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू टीसीपी सेगमेंट का जो हेडर है। फिर उसके बाद जो यूडीपी है वो चूंकि 3 वे हैंडशेक भी परफॉर्म नहीं करता, जो यूडीपी है टीसीपी जो है वो प्रॉपर 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करके फिर डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। इसलिए यूडीपी जो है वो रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर आपको यूडीपी की स्पीड चाहिए और फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो रिलायबली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, फिर आप ये कर सकते हैं कि आई मीन ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप यूडीपी यूज कर लें, लेकिन वो जो रिलायबल डेटा ट्रांसफर है वो आप रिलायबिलिटी जो है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उसको ले जाएं। मतलब ये कि आप जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हुए आप ये मेंशन करेंगे कि आपने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करना है या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करना है। अब अगर आपको पता है कि यू वांट टू यूज यूडीपी प्रोटोकॉल, तो फिर आप जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप उस तरह की कोडिंग करें
जब उस एप्लीकेशन को मैसेज पहुंचेगा यूडीपी से, तो वो उसकी जो क्या लें कि लाइबिलिटी है या फिर उसकी जो इंटेग्रिटी है कि ये पैकेट ठीक भी है या नहीं ठीक, या फिर इन ऑर्डर है भी या नहीं, वो सारे का सारा फिर आप उस एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन कर लें। अभी हम यहाँ ये यूडीपी का जो सेगमेंट है उस फॉर्मेट है, बल्कि इनफैक्ट ये यूडीपी का फॉर्मेट नहीं है, ये आपको याद होगा जो पीछे हमने देखा था मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, ये असल में फॉर्मेट है जेनेरिक ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट का। तो ये पहले आपका सोर्स पोर्ट नंबर है, फिर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, और कीप इन माइंड कि हाँ जो पोर्ट नंबर है 16 बिट वैल्यू, ये पोर्ट नंबर पे 16 बिट वैल्यू है, तो मींस ये 32 बिट्स है टोटल। तो उसके अलावा फिर ये कुछ अदर हेडर फील्ड्स हैं, अब ये कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन यूडीपी एंड टीसीपी। उसके बाद फिर आपका ये एप्लीकेशन डेटा है जिसको हम पेलोड भी कहते हैं। अब अगर लेट्स से कि ये यूडीपी सेगमेंट हो, तो उसका जो फॉर्मेट है सेगमेंट का किस तरह का होगा, लाइक दिस, कि यूडीपी सेगमेंट के अंदर आपका सोर्स पोर्ट है, सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट वैल्यू, सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट वैल्यू, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर आपकी 16 बिट वैल्यू है लेंथ ऑफ योर यूडीपी सेगमेंट, फिर आपका चेकसम है। ये चेकसम जस्ट ये डिटेक्ट करने के लिए है कि क्या जब जो ये यूडीपी सेगमेंट है ये सेंडर से रिसीवर तक पहुंची है तो इसमें कोई एरर तो नहीं आ गई। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ असल में है नंबर ऑफ बाइट्स इन द होल सेगमेंट। इसके अंदर कितने बाइट्स हैं, जितने बाइट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएगा उसकी वैल्यू। लेट्स से अगर सेगमेंट में टोटल बाइट्स है लेट्स से 100 है, तो यहाँ पे 100 आएगा। अब चेक करें, ये 16 बिट वैल्यू है, ये 16 बिट वैल्यू है, इट मींस 2 बाइट्स ये 2 बाइट्स ये 4 बाइट हो गए, फिर 2 बाइट 16 बिट वैल्यू लेंथ है, 16 बिट चेकसम है, 4 बाइट ये और 4 बाइट ये, 8 बाइट तो ये जो हेडर है उसी की हो गए, 8 बाइट्स। अब अगर लेट्स सपोज कि अगर जो ये पेलोड है ये भी 4 बाइट है, 2 बाइट ये 2 बाइट 4 बाइट, तो ये टोटल 12 बाइट्स हो गए इस यूडीपी सेगमेंट के अंदर। इन दैट केस जो लेंथ है इसके अंदर आएगा 12। लेकिन कीप इन माइंड कि ये सारे जो सब कुछ है देयर ऑल इन बाइनरी फॉर्मेट। अब जो चेकसम है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद वो किस तरह वेरीफाई करते हैं कि जो रिसीविंग एंड पे कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं आ गई, वो भी हम आगे देखते हैं। अब वाई यूडीपी, वाई शुड वी यूज यूडीपी? पहले मैंने बताया कि एक तो ये रिलायबल नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये कभी भी आपको इन ऑर्डर पैकेट्स को ऑर्डर्ड डिलीवरी नहीं करेगा। आई मीन जिस ऑर्डर में बिट्स सेंडर साइड पे हैं, ये लाजमी नहीं कि जो बिट्स हैं वो रिसीविंग एंड पे भी उसी ऑर्डर में पहुंचे। ठीक हो गया। लेकिन इसकी कुछ जो ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको आई मीन जिनका अगर कुछ पैकेट लॉस भी हो जाए तो उनके लिए इट्स फाइन। लेकिन यूडीपी के ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन यूडीपी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये टीसीपी की निस्बत ज्यादा तेज है, चूंकि इसमें वो जो 3 वे हैंडशेक है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यूडीपी में नहीं होती, तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में जो टाइम वेस्ट होता है वो यूडीपी में बच जाते हैं। तो इसलिए उस यूडीपी के अंदर जो डिले है पैकेट्स को भेजने का रिसीविंग एंड पे वो कम है। इट मींस यूडीपी डेटा डिलीवरी इज फास्टर एज कंपेयर टू टीसीपी। अब ये सिंपल है क्योंकि सेंडर और रिसीविंग साइड पे जो कनेक्शन है उसकी जो स्टेट है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तो तब आप देखेंगे कि सेंडर साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी कुछ बफर्स एलोकेट होती हैं हर टीसीपी कनेक्शन के लिए। और वो बफर एलोकेट क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो सेव करने होते हैं। तो इन दैट केस वो जो टीसीपी कनेक्शन है, ईच टीसीपी कनेक्शन ऑक्यूपाइज सम मेमोरी।
लेकिन जो यूडीपी के केस में उस तरह का कोई सीन नहीं है। फिर हमने देखा कि जो यूडीपी का जो हेडर था दैट वाज जस्ट 8 बाइट्स। 2 बाइट का सोर्स पोर्ट नंबर था, 2 बाइट्स का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, 2 बाइट्स की लेंथ थी यूडीपी सेगमेंट की, और फिर 2 बाइट्स का चेकसम था। ये हेडर साइज है यूडीपी सेगमेंट का। जब आप टीसीपी पढ़ेंगे देखेंगे टीसीपी का फॉर्मेट, हेडर फॉर्मेट, यू विल सी के टीसीपी का जो हेडर है दैट्स प्रीटी मच बिग। अब उसके बाद कंजेशन कंट्रोल के कोई पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर। कंजेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आपकी नेटवर्क है उसकी कंजेशन है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो जो टीसीपी है इट प्रोवाइड्स कंजेशन कंट्रोल फैसिलिटी। उसमें ये होता है कि जो टीसीपी जब ये देखेगा कि नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो फिर वो पैकेट्स भेजना स्लो कर देगा। लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं है। यूडीपी अगर नेटवर्क के ऊपर कंजेशन भी है तो फिर भी यूडीपी पैकेट्स सेंड करता जाएगा। अभी हमने देखा था कि जो यूडीपी सेगमेंट है, हेडर यूडीपी सेगमेंट का हेडर है, उसके अंदर एक वैल्यू है चेकसम, और चेकसम इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स इन यूडीपी सेगमेंट। अभी हम देखते हैं कि सेंडिंग साइड पे जो सेंडर है वो चेकसम कैसे कैलकुलेट करेगा, और रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है उस चेकसम को यूज करते हुए एरर कैसे आइडेंटिफाई करेगा सेगमेंट के अंदर। अब क्या होगा, सेंडिंग साइड पे जो सेंडर है, सेंडिंग साइड पे वो जो यूडीपी सेगमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट 16 बिट वैल्यूज हैं उनको लेकर, फॉर एग्जांपल जो 16 बिट सोर्स पोर्ट नंबर है, फिर जो 16 बिट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, फिर 16 बिट जो लेंथ फील्ड है हेडर के अंदर। अब जो चेकसम अभी सारा जीरो है, कीप चेकसम असाइड। फिर उसके बाद वो जो पेलोड है उसकी 16 बिट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड और 16 बिट वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, इस तरह कर करा के उन सब को आपस में ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद से अगर कोई वन ओवरफ्लो हो जाता है तो उस वन को फिर दोबारा ऐड करेंगे उसके अंदर, ताकि जो वैल्यू है वो 16 बिट के अंदर ही रहे। जब वो 16 बिट वैल्यू आ जाएगी उसका फिर हम लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उन सब के सब बिट्स को हम इन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये कि वंस को 0 बना देंगे और जीरोस को 1 बना देंगे। अब जब वो हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसका, तो वो जो नई वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है विल पुट दैट इनटू चेकसम फील्ड इन यूडीपी सेगमेंट हेडर। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जो रिसीवर है क्या करेगा, रिसीवर विल ऐड ऑल 16 बिट वर्ड्स इंक्लूडिंग चेकसम। सेंडर ने क्या किया था, सेंडर ने चेकसम के अलावा चेकसम को साइड पे रख के बाकी सब 16 बिट वैल्यूज ऐड किया था। सही। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, अब रिसीविंग एंड पे क्योंकि चेकसम भी है और जो चेकसम है इन सब वैल्यूज के एडिशन का वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो जो रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है वो उन सब 16 बिट वैल्यूज को और फिर इंडियन चेकसम को भी आपस में ऐड करेगा उन सब को। अब अगर जब रिसीवर उन सबको आपस में ऐड करेगा, अगर वो सब 16 बिट वैल्यूज ऑल वंस हैं, वन 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 सारे के सारे वंस हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एरर नहीं है, जो यूडीपी सेगमेंट है ठीक ठाक पहुंच गई है। लेकिन अगर उन 16 बिट्स में से कोई एक सिंगल बिट भी जीरो हो, लेट्स से ये बिट फॉर एग्जांपल लेट्स से जीरो आती है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इट मींस कि उस सेगमेंट के अंदर कोई एरर आ चुकी है। एरर कहाँ आ सकती है, लेट्स से लेंथ के अंदर आ सकती है, जो चेकसम है उसकी कोई बिट इन्वर्ट हो गई है, या जो नीचे पेलोड है उसके अंदर कोई एक बिट फ्लिप हो गई है, हो सकता है। लेकिन अब वहां पे रिसीविंग एंड पे सिर्फ ये आइडेंटिफाई होगा कि सेगमेंट में कोई एरर आ गई है। अब कहां पे एरर आई है ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। और ना ही क्या लेंगे, जो यूडीपी है वो उस एरर को रिकवर करने की सलाहियत रखता है। वो जस्ट ये देखेगा, आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इसमें एरर आ गया बस। अब एरर कहां पे आई है, एरर को रिकवर कैसे करना है ये आपको नहीं बताएगा वो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है चेकसम कैलकुलेट करने की। अब लेट्स से ये आपके पास है
सोर्स पोर्ट नंबर, ये सोर्स पोर्ट नंबर है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास पे लोड है। अब अगर देखा जाए तो अब लेंथ में मैंने आपको बताया था कि लेंथ के अंदर उस, अब ये आपका सारे का सारा आपका हुआ है यूडीपी सेगमेंट। अब ये दो लाइनें हेडर की हैं, ये एक लाइन है पेलोड की, जो मैसेज बॉडी। अब लेंथ मैंने आपको बताया था, लेंथ के अंदर क्या होगा, अब लेंथ के अंदर उस यूडीपी सेगमेंट में जितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे वो लेंथ के अंदर स्टोर होंगे। अब देखें ये 0011, अब अगर इसको देखा जाए बाइनरी में तो इट बिकम्स 12, सही। इट मीन्स कि जो ये यूडीपी सेगमेंट है इसमें 12 बाइट्स हैं। अब अगर आप चाहते हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 बाइट सोर्स पोर्ट नंबर के हो गए, 2 बाइट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के हो गए, 4 बाइट्स हो गए, फिर 2 बाइट्स इसके लेंथ के 6 बाइट्स हो गए, फिर 2 बाइट की ये चेकसम है, ऑल्दो ये भी एम्प्टी है लेकिन ये डेफिनेटली मेमोरी कवर कर रही है। 2 बाइट्स इसके हो गए तो 6 2 8 बाइट्स हो गए, 2 बाइट्स ये हैं 10 बाइट हो गए, और 2 बाइट्स ये हैं 12 बाइट्स हो गए। तो इसलिए ये जो लेंथ है इसके अंदर 12 स्टोर होगा। अब हम जो चेकसम है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब आप ये सोर्स पोर्ट लें, साथ आप ये डेस्टिनेशन पोर्ट लें, फिर आप जो लेंथ है ये ले लें, फिर आप मैंने कहा था कि हर 16 बिट वैल्यूज को आपस में ऐड करें। ये 16 बिट वैल्यू है, ये 16 बिट वैल्यू है, फिर ये 16 बिट वैल्यू लेंथ की है, फिर 16 बैक। अब ये जो पे लोड है 32 बिट का, इसका लेफ्ट 16 बिट लें, लेफ्ट, और साथ उसका राइट 16 बिट्स लें। अब इन सब को आपस में बाइनरी वैल्यूज है, इन सब को आपस में ऐड करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने चूंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो अपने पास बहुत छोटी छोटी ज्यूम की हैं, तो ये ओवरफ्लो नहीं हो रही बिट। लेकिन अगर ऐसे ये बिट ओवरफ्लो हो और यहाँ पे एक और 1 आ जाए तो उस 1 को फिर आप इसमें दोबारा ऐड कर दें। अब चूंकि उसमें ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो हम नहीं कर रहे। अब इसके बाद ये जो वैल्यू सम आ गया आपके पास इन सब का, इसका आपने लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट। ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इस वैल्यू को जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है आप रखेंगे इसके अंदर यहाँ पे। अब ये आपका जो यूडीपी सेगमेंट है ये कंप्लीट हो गया, इसको भेजेंगे आप रिसीवर पर भेज देंगे।